हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। अभी लास्ट ईयर 2023 में न्यू एनसीएफ आया था, जिसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में 2005 है एनसीएफ, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। National Curriculum Framework 2005 was developed by NCRT। एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया था ये, जो कि है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, टू ओवरहोल एंड मॉडर्नाइज द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, सही और बेहतर बनाने के लिए एनसीएफ लाया जाता है, जो कि 2005 में आया था। उससे पहले भी एनसीएफ आए थे, लेकिन हमारा जो सिलेबस में है वो 2005 पे है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट सर्व्ड एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर डिजाइनिंग टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस, and its recommendations have been widely implemented across the country। इसके अंदर क्या क्या था? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हमारे टेक्स्ट बुक की डिज़ाइनिंग, हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारी लर्निंग प्रैक्टिसेस, जो भी करिकुलम है, आपके करिकुलम में सब कुछ आ जाता है। आपके सिलेबस से लेकर के, आपके पढ़ाने के तरीके से लेकर के, आप क्या क्या रिसोर्सेज लेके पढ़ा रहे हैं, आपकी टीचर ट्रेनिंग्स कैसी हैं, टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या अप्रोच है आपकी पढ़ाने के लिए। उसके अलावा भी पढ़ाई के सिलेबस के अलावा भी आप बच्चों का डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। तो स्कूल के अंदर जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो सारा हमारा करिकुलम के अंदर आ जाता है। ठीक है, की फीचर्स देख लेते हैं हम। एनसीएफ के की फीचर्स क्या थे? सबसे पहला जो था इसमें, जो लाया गया था 2005 में, वो ये था कि इससे पहले हमारी जो पढ़ाई थी वो ज़्यादातर बुकिश नॉलेज के ऊपर थी। तो ये कहा गया था कि बुकिश नॉलेज और रोट लर्निंग से हटाकर हम बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग दें, ताकि चीज़ों को वो करके सीखे, उनके हाथ में स्किल्स हो, उनकी समझ बढ़े, उनको पता लगे कि वो सिर्फ रट के एग्ज़ाम दे के पास ना हो, उनको चीज़ें करके बेहतर समझाया जा सके और उनके कंसेप्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर हों। एनसीएफ 2005 advocated for shifting the focus of education from teacher-centric methods to learner-centric। It emphasized that learning should be enjoyable, meaningful, and relevant to the lives of children। ठीक है, जो अप्रोच होगी वो टीचर सेंट्रिक ना होकर के चिल्ड्रन सेंट्रिक होगी, लर्नर सेंट्रिक होगी, कि आपके जो बच्चे हैं उनकी क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, वहाँ के जिस माहौल में वहाँ वो रह रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको किस तरह से, उनको क्या सिखाएं कि वो एक बेहतर सिटीज़न बन सके, वो अपने आप को अच्छे से, अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को अच्छे से अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। द फ्रेमवर्क प्रमोटेड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली build their own understanding through interaction with their environment instead of passively receiving information। आप सिर्फ ये नहीं कि टीचर बोल रहा है और बच्चे वो बस जो पढ़ाया जा रहा है वो सुन रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा बच्चे खुद अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करें, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो वो टू वे होना चाहिए, सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए। दिस अप्रोच एनकरेज्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिड्यूसिंग रॉट लर्निंग, तो जैसा हमने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चे रट के चीज़ों को एग्ज़ाम में बैठ के पास हो जाएं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव एनसीएफ वाज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन रॉट मेमोराइजेशन। इट सजेस्टेड दैट टीचिंग शुड बी कंसेप्चुअल एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मैकेनिकल लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, आप सिर्फ मशीन की तरह चीज़ों को रट के एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं करवाया जा रहा है, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं,
आपको पता लग जाता है कि वो चीज़ क्यों हो रही है। जैसे मैं भी आपको बोलती हूँ, कोई कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो पहले आप देखो कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, आपको बीएड में उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ताकि आप करिकुलम को, अपने सिलेबस को, अपने एजुकेशन की हिस्ट्री को और प्रेजेंट सिनारियो क्या चल रहा है और आगे आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप एक बेहतर शिक्षक कैसे बनेंगे। तो इसीलिए चीज़ों को पहले समझें। जब आप समझ लेंगे पॉइंट वाइज, एक बार उनके पॉइंट समझ लें कि हर पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हर पॉइंट आपने पॉइंट्स के बेसिस पे आप चीज़ों को याद कर लें। उसके बाद अगर आपने समझी हुई हैं चीज़ें, अब अपने आप इजीली उसको बना के लिख सकते हैं। Integrated and holistic learning. The curriculum encouraged cross-disciplinary learning, where subjects are not taught in isolation but integrated with each other. ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बस उसका सिर्फ हिस्ट्री से ही ताल्लुक होगा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका इंग्लिश से ही ताल्लुक होगा। तो चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश की गई। It promoted a holistic approach where students could connect knowledge across subjects such as relating science to history, arts, maths, and so on. ठीक है, child's environment and experiences. NCF emphasized the importance of relating education to child's natural and social environment. आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके जो आसपास का जो माहौल है, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनकी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को उनके आसपास की ज़िंदगी के लाइव एग्जाम्पल्स के साथ उनको पढ़ाएं ताकि वो करके चीज़ों को सीखें, देख के चीज़ों को सीखें। द करिकुलम वॉज टू बी लिंक्ड विद रियल लाइफ सिचुएशंस, मेकिंग इट मोर रेलिवेंट and engaging for the children. Flexibility in curriculum. The framework promoted flexibility to cater to the diverse need of students in different parts of the country. हमारे देश में बहुत ही डाइवर्सिटी है, हर प्रांत की अपनी खूबी है ना, अपनी कुछ यूएसपी है ना। तो हर प्रांत के हिसाब से एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप करिकुलम में थोड़े बहुत उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जो कि नीड है आपके रीजन की। इट रिकग्नाइज दैट इंडिया इज कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स एंड द करिकुलम शुड अकोमोडेट लोकल नीड्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। जो आपके लोकल ट्रेडिशंस हैं, जो आपके लोकल कल्चर है ना, वो उसको आप अपने टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीजन। ठीक है, वो ज़रूरी भी है ताकि हमारा कल्चर बना रहे, वो कहीं भी ख़त्म ना हो, मिट ना जाए। तो उसको सस्टेन करने के लिए ये एक मॉडिफिकेशन रखा गया था, ये फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी गई थी कि आप करिकुलम में फ्लेक्सिबल चेंजेस कर सकते हैं। इंक्लूजन एंड इक्विटी. NCF emphasized inclusive education, ensuring that education is accessible to all children, including those from disadvantaged backgrounds and children with special need. जो भी हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं, कुछ स्पेशल बच्चे जिनको हम बाकी बच्चों के साथ मिल के पढ़ा सकते हैं। तो एक आइडिया दिया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ तक हो सके आप जितने भी स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं और जो कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं, उनको सबको एक साथ उसी छत के नीचे पढ़ाएं जिस छत के नीचे बाकी नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि उन स्पेशल नीड्स के बच्चों को आखिरकार उन नॉर्मल समाज में ही रहना है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही रहना है। तो उनके अकॉर्डिंगली वो उनके साथ उनको अडाप्ट कर सके उस, और नॉर्मल बच्चे भी उन स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ कैसे डील करना है तो उसको समझ सकें। तो ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एम्फसाइज किया गया। It stressed equality in access to education and reducing disparities between different groups of children, ताकि कोई भी भेदभाव ना रहे बच्चों में। Examinations and assessment reforms. It called for changes in the way students are assessed, focusing more on continuous and comprehensive education. बहुत ही important topic है हमारा एक continuous and comprehensive evaluation, ठीक है, CCE,
तो इसमें ये था कि बच्चों को हम कॉन्टिन्यूसली परखते रहें, ये नहीं कि सिर्फ साल में 1 या 2 बार हमने एग्ज़ाम लिया और उसके बेसिस पे हमने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बना दिया। बट इसकी बजाय हम कॉन्टिन्यूस उनका हम असेसमेंट करते रहें, हर महीने, हर दिन, वीकली, कि बच्चा हर तरह से बच्चा कैसा है, बच्चा बिहेवियर में कैसा है, पंक्चुअलिटी में कैसा है, नीटनेस में कैसा है, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हम हर बेसिस पे बच्चे को असेस करें और एक कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए बच्चे का। दिस अप्रोच एम टू असेस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन मल्टीपल एरियाज इंक्लूडिंग academic, physical, emotional and creative aspects rather than relying solely on end of year examinations। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। मल्टीलिंगुअलिज्म, NCF highlighted the importance of multilingual education and recommend using the mother tongue। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप शुरुआती दौर में मदर टंग यूज़ करें, ताकि बच्चों को आप बेहतर अपनी बात समझा पाएँ, ठीक है, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कूल्स। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो दूसरी लैंग्वेजेस को ग्रैस्प करने लगता है। बट जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ से जो लैंग्वेज सीख के आया है तो वही एक लैंग्वेज की नॉलेज उसको होती है। तो ये कहा गया था कि आप बच्चे को जब पढ़ाएं तो मदर टंग में पढ़ाएं। दिस सपोज चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बाय लर्निंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। द फ्रेमवर्क इंक्लूडेड द इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये कहा गया था कि आप इन सब चीज़ों को भी अपने करिकुलम में जोर दें, आर्ट्स पे, हेल्थ एजुकेशन पे, फिजिकल एजुकेशन में, इनमें भी बच्चों को असेस करें और उनको करिकुलम में ऐड करें। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। NCF underscored the need for value-based education and the development of life skills like empathy, tolerance, teamwork, moral integrity to prepare student for the challenges of life। ये इन सब चीज़ों पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बचपन से ही बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। काफ़ी हद तक स्कूल्स में आज भी ये सब नहीं हो रहा है कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाएं। हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको अच्छी जॉब लेनी है, आप 90% लाएँ, 95% लाएँ, 99% लाएँ। तो बस उसी चीज़ पे एम्फेसाइज हो रहा है। लेकिन लाइफ स्किल्स, बहुत से केसेस हम सुनते हैं IIT के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, MBBS के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब ये सब क्यों है? अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर मतलब वो हो गया ना, उसके बाद भी बच्चा डिप्रेस है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और नॉट ओनली द एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी में भी, क्योंकि ये हर एक की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की, नेबर्स की, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, स्कूल्स की। ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है कि बच्चों को सिर्फ एक चीज़ पे प्रेशराइज ना करें, उनको लिबर्टी दें अपना माहौल चुनने की, अपनी खुद की पसंद की चीज़ को करने की। ठीक, सही और गलत क्या है ये चीज़ आपको बच्चे को बतानी है, समझानी है। और लाइफ स्किल्स की, अगर जो आप चाहते हो आपको अगर वो नहीं मिल रहा है तो उससे कैसे टैकल करना है, वो चीज़ स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है, आज भी नहीं पढ़ाई जाती है। आपको अपने फाइनेंसेस कैसे सिक्योर करने हैं, आपको अपने डिप्रेशन कैसे दूर करना है, आपको खुश कैसे रहना है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में भी। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर्स रोल। टीचर्स वर एनकरेज टू बी फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग रेदर देन ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिगर्स। टीचर्स जो हैं सिर्फ एक अथॉरिटी बन के ना बच्चों के सामने जाएं, वो एक गाइड बन के जाएं, एक मेंटोर बन के जाएं, उनको हेल्प करें सीखने में, उनको बच्चों को समझें कि किस बच्चे की क्या नीड है, किसको वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं कि उस बच्चे को वो बेहतर समझ में आए। ठीक है, NCF highlighted the need for teachers to understand the child's context, interest, and emotional needs and guide their learning processes accordingly। ठीक है, तो एक गाइड बन के रहे बच्चों के साथ। इम्पैक्ट ऑफ NCF का क्या इम्पैक्ट है?
NCF 2005 led to major changes in the design of textbooks and classroom practices across India. It influenced the development of CCE, which was implemented widely in schools. ये काफ़ी हद तक हुआ है CCE, जो आजकल के सिनारियो है जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, जहाँ तक मैंने देखा है उसमें एक कॉन्टिन्यूस और कंप्रेसिव एवोल्यूशन हो रहा है बच्चों का. The framework played a key role in promoting a more interactive and experiential form of education, shifting away from exam focused learning. ठीक है. Overall, NCF aim to make education in India more child friendly. ठीक है, child centric होनी चाहिए education, inclusive बना है, relevant to real world situations, marking a significant shift in the way education was perceived and delivered in schools across the country. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. मेन शिफ्ट यही बोला गया था कि चाइल्ड सेंट्रिक बना दें, आप बच्चों को समझें, बच्चों की नीड क्या है, हमारी सोसाइटी की नीड क्या है. ठीक है, रोट लर्निंग ना हो, बच्चे चीज़ों को करके सीखें. तो ये कुछ हमारे अप्रोच थे NCF 2005 के. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. अगर आप चाहते हैं मैं NCF 2023 भी पढ़ा दूंगी आपको. वैसे सिलेबस में नहीं है, बट बीइंग अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि 2023 में किस बारे में बात हुई थी. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.